हिसार की आर्य समाज संस्था 100 साल से ज्यादा पुरानी विरासत और हजारों छात्रों का भविष्य, लेकिन आज इस विरासत पर सवाल खड़े हैं। स्कूल आखिर बंद क्यों हुए? क्या इन संस्थानों को बचाया जा सकता था? क्या प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? अब हिसार मांग रहा है हिसाब। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिसार की आर्य समाज संस्था 100 साल से ज्यादा पुरानी विरासत पर सवालिया निशान। आखिर क्यों बंद हुए स्कूल? जिम्मेदारी निभाने में किसकी चूक? कभी यहां बच्चों की आवाज गूंजती थी, कक्षाओं में पढ़ाई होती थी, खेल के मैदानों में भविष्य तैयार होते थे, लेकिन समय के साथ तस्वीर बदल गई। हम बात कर रहे हैं हिसार की आर्य समाज संस्था की, जहां सीएवी स्कूल और डीएन मॉडल स्कूल का अस्तित्व लगभग इतिहास बन गया। अब सवाल सिर्फ स्कूलों के बंद होने का नहीं, सवाल उस जमीन का है जो शिक्षा के लिए दान दी गई थी। सवाल उस भरोसे का है जो समाज ने इस संस्था पर किया था। सवाल उस भाव का है जिन्होंने अपने जीवन के बेशकीमती हिस्से को भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। सुनीता मैडम, कब आपको लगा कि बच्चों के भविष्य के साथ इस शिक्षा मंदिर के अंदर खिलवाड़ हो रहा है? सर, ये चीज़ें 2019 से स्टार्ट हो गई थी। उस दौरान मोहनलाल सैनी हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद एक तो गवर्नमेंट ने जैसे क्लासेस बंद कर दी थी, बच्चे घर पे रहते थे, टीचर्स भी घर पे ही थे, वर्क फ्रॉम जो क्लासेस थी वो घर से ही होती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने क्लासेस स्टार्ट की थी, सितंबर से दोबारा बच्चों की 1-2 की क्लासेस शुरू की थी, तो उसके बाद मतलब बच्चों को ना तो प्रॉपर सारे टीचर्स को बुलाया जाता था, एक आधे टीचर्स की ड्यूटी लगा देते थे भी वो आके पढ़ा के जाए। जैसे मैं इंग्लिश की टीचर हूँ सर, तो जब दोबारा क्लासेस स्टार्ट हुई, केवल इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की और अकाउंट्स की एक आधे सब्जेक्ट की क्लासेस होती थी। उन दिनों तक हम केवल 1 और 2 को ही टीच करते थे, बाकी किसी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लगती थी। कुछ सब्जेक्ट्स बच्चों के बिना टीच किए हुए थे। मैंने सुना कि आप लोग एकदम भावनात्मक तौर पर इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, अपनी पूरी जीवन आपने समर्पित किया इस स्कूल को। बिल्कुल सर, 2001 में मैंने ज्वाइन किया था सर। उस टाइम मेरी एज 25 ईयर्स थी और उसके बाद मैंने 24 साल स्कूल में पढ़ाया सर। तो मेरा तो ये कहो कि पूरा लाइफ का स्पैन जो करियर है वो इसी स्कूल में पास ऑन हो गया है सर। और इस टाइम पे आके इन्होंने मेरे साथ भी खिलवाड़ किया है सर, मेरे भविष्य के साथ, साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया बिना किसी प्रायर नोटिस के। सर, इन्होंने 5 मई 2025 को पूरे स्टाफ को रिलीव कर दिया और 6 मई 2025 को जो +1 के बच्चे हमारे स्कूल से अपीयर हुए थे, उनको 6 मई को सर उनकी SLC काट दी सभी बच्चों की। वो बच्चे सर 2 महीने हमारे साथ धरने पर बैठे हैं। उन बच्चों को हमने धरने पे ही क्लासेज उनकी लगाई है। उन बच्चों ने वेट किया है भाई DO ऑफिस से रिपोर्ट आएंगी, एक जांच कमेटी गठित की गई थी, भाई वो रिपोर्ट आएगी तो हमारे एडमिशन्स हो जाएंगे। बच्चे इस स्कूल से ही +2 करना चाह रहे थे सर। मैडम, आप जिस जगह बच्चों को पढ़ाती थी, आप उसी जगह बच्चों के साथ 3 महीने तक अनशन पर बैठी हैं। कितनी पीड़ा हुई आपको अंदर से? बहुत मन दुखता था सर कि जिन बच्चों को हमें क्लासेस में पढ़ाना चाहिए था, उनको आज हम गर्मी में दरी पे लेके बैठे हैं। लेकिन इस माहौल को देख के भी हमारी मैनेजमेंट का मन नहीं पसीजा जी। हमें रोना आता था, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर था कि वो नहीं कुछ कर पाए। बच्चों का जीवन था, गरीब बच्चे थे सर, उनके लिए अगर मैनेजमेंट कुछ करती वो बच्चे पढ़ लेते, लेकिन वो बच्चे गर्मी में हमारे साथ दरी पे बैठते थे सर। बहुत मन दुखता था। आज पीड़ा हो रही है अंदर? बहुत पीड़ा हो रही है सर। पूरा जीवन दे दिया। 2004 जुलाई 2004 में मैंने ज्वाइन किया था सर, हिंदी प्राध्यापिका के पद पर, और इतने साल मैंने अपने स्कूल को दिए हैं। मेरा रिज़ल्ट लगभग 100% रहा सर, और उसके बावजूद भी हमारे साथ ये सब हुआ तो बहुत मन दुखता है सर। और बच्चों की तरफ देख के तो बहुत पीड़ा होती है जी। सर, मैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स की लेक्चरर रही 11 साल तक। सर,
बिना बेवजह ये जैसे दान की ज़मीन है और यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है। 8.5 एकड़ में फैली हुई है ये स्कूल। तो ये जो मैनेजमेंट है वो इसको हथियाना चाहती है ज़मीन को, इसीलिए उन्होंने इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा की हमारे सामने कि हम है ना खुद ही छोड़ के चले जाए। पर हम अर्थशास्त्र पढ़ाती थी आप? हाँ, अर्थशास्त्र पढ़ाती थी, आपको ये नहीं लगा कि एक दिन यही अर्थ इस स्कूल पर भारी पड़ जाएगा? सर पढ़ ही गया, अब क्या बताएं। देखते थे मैडम, फाइनेंस भी देखती थी मैं। अच्छा, स्कूल का फाइनेंस भी देखती थी आप? हाँ सर, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। एक तो दान की इतनी बड़ी ज़मीन है और ऊपर से 4 लाख किराया, 4 लाख के करीब किराया आता है और 16-17 लाख यहाँ पे स्कूल की कमाई है सालाना। और इसके अलावा आर्य समाज का भी सपोर्ट है, फिर भी ये स्कूल बंद है आज। क्या डेली वेजेस से भी कम मिल रहा डेली वेजेस से भी कमी एक तरह से देखा जाए जी, कम ही मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में मैडम मतलब नहीं लगता है कि ये तो टीचर के भविष्य के साथ शोषण, भी खिलवाड़ था, शोषण था। आप टीचर का ही बच्चों के शोषण साथ नहीं कहोगे, बच्चों का शोषण था। जब टीचर्स का शोषण करोगे, बच्चों को सुविधा नहीं दोगे, गरीब बच्चों का स्कूल है, डोनेट की ज़मीन है, जब आप उनको सारी चीज़ें सुविधा नहीं दोगे तो आप उस वर्ड को शोषण ही बोलोगे। जी। बच्चों का भी शोषण था। बच्चों को दान में मैनेजमेंट आर्य समाज के स्वामी दयानंद के नाम से आर्य समाज चलता है और स्वामी दयानंद शिक्षा के लिए सबसे अग्रणीय रहे हैं। अगर उनके जीवनी सुने हम तो वो नारी शिक्षा के लिए और एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। डीएवी संस्थाएं देखो आप क्या नहीं कर रही। तो ये स्कूल इतना पुराना धरोहर के रूप में शताब्दी से चला आ रहा है और आप उसको बंद कर रहे हो, तो इससे बड़ी विडम्बना सर और क्या हो सकता है। भरोसे और भावना की कहानी जुड़ी है इसी आर्य समाज मंदिर सोसाइटी से, क्योंकि यहीं से संचालित है सीएवी स्कूल। आखिर कैसे और क्यों विरासत पर ताला लगाया जा रहा है? वैसे आर्य समाज हमेशा शिक्षा और सामाजिक सुधार का प्रतीक रहा है। हिसार में आर्य समाज आंदोलन का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। इसी कारण ये मामला केवल एक स्कूल का नहीं है। अगर किसी दानदाता ने शिक्षा के लिए जमीन दी थी तो आने वाली पीढ़ियों को ये जानने का अधिकार है उस विरासत का संरक्षण कैसे हुआ। हिसार में भी उसी के अनुसार 1918 में पहली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन सब लोगों ने स्थापित की। उसमें चंदूलाल जी तयाल के भाई ने ज़मीन दी, चंदूलाल जी इत्यादि ने पैसा दिया, लाला लाजपत राय जी ने भी सहयोग पैसा दिया। उसमें सीएवी प्राइमरी स्कूल बना, उसके बाद ये हाई स्कूल बना। हालांकि 2004 में ही ये हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल की नींव 2004 में रखी गई। यानी 1918 की हमको अब तक चीज़ें मिली हैं जो इस स्कूल को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर रखा गया। इसका मतलब 108 साल आज इस संस्था को हो चुके हैं। और आर्य समाज के अंतर्गत ही ये संस्थाएं, और उसके बाद जगन्नाथ आर्य कन्या महाविद्यालय की स्थापना भी हुई। ये भी कहीं 2008-10 के अंदर हुई है, शायद और जगह भी गलती भी हो सकती है मेरी, लेकिन उस समय हुई। तो आर्य समाज ये स्कूल 3 सुचारू रूप से चलते रहे, समाज से पैसा ना मांगना पड़े, ना कुछ करना पड़े, उसके लिए लगभग 450 दुकानें हिसार में जगह जगह फैली हुई हैं आर्य समाज की ओनरशिप में। उनसे जो किराया आता था वो सफिशेंट था। जब हम लोगों ने स्कूल में शिक्षा ली है, हमें ध्यान है, क्योंकि फीस के तो 2-3 रुपए महीने के होते थे, जबकि हिसार में पब्लिक स्कूल उस समय जब मैं पढ़ा हूँ उस समय यहाँ पे 2.5 रुपये की फ़ीस थी, और पब्लिक स्कूल चलता था उसकी 40 रुपये महीने की फ़ीस थी। इतना अंतर था। तो स्कूल में फ़ीस से तो कुछ पैसा नहीं मिलता था,
दुकानों की आमदन से ही स्कूल चलता था। आप ये समझिए कि मैंने जब ये जून 25 से इसके बारे में तहकीकात की तो अंत में ये समझ में आया कि 10% दुकानें हर साल उनका नाम बदली होता है भाड़े की रसीद। इस पिछले 35 साल में ना के बराबर वो जो रसीद बदलाई के पैसे लिए जाते हैं, आजकल तो 1-1.5 करोड़ रुपया एक दुकान से रसीद बदलने का लिया जाता है, क्योंकि भाड़ा तो 200-400 रुपये है। तो आप ये समझिए 10% बदले जाने के मतलब हो गया 40-45 दुकानों का हर साल बदलाव होना, यानी 40 से 50 करोड़ रुपए का हर साल पैसा लेकर के जेबों में जाता है। यानी 50 करोड़ रुपए साल का भ्रष्टाचार तो केवल एक ही मद में हो रहा है, तो उसको क्यों छोड़ेगा देवेंद्र सैनी। ये सवाल सिर्फ पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ही नहीं पूछ रहे, स्कूल से पढ़कर निकले हर वो छात्र और उनके परिवार कर रहे हैं। आज हिसार के लोगों के मन में कई सवाल है। दान में मिली 8 एकड़ भूमि का हो रहा सही उपयोग, स्कूल के बंद होने का निर्णय किसने लिया, क्या सोसाइटी की आम सभा से मंजूरी ली गई, क्या शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी दी गई। आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि 23 तारीख को इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाए, वो सारे भ्रष्टाचार को उजागर करे, सामने लाएं। इसके साथ इस संस्था के अंदर नया मेंबरशिप अभियान बने, जो स्वामी दयानंद के विचारों से लोग सहमत हैं, उन विचारों पर चलने चाहते हैं या चल रहे हैं, वो इसके मेंबर बनाए जाएं। एक परिवार में से एक ही सदस्य बने और उसके बाद इसकी नई एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो, वो इस सारे यहाँ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बंदी के कगार पर है उसको दोबारा से चलाए, ताकि इस हिसार शहर और हरियाणा का जो गौरवमय इतिहास हिसार के आर्य समाज ने, लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति और 36 बिरादरियों के लोग इसके सदस्य रहे। कल मेरे पास एक भाई बैठे थे किसी समाज के, जाट समाज के, उन्होंने कहा मेरे दादा भी इसके सदस्य थे। तो सभी समाजों ने इसमें, चाहे वो वैश्य समाज हो, अग्रवाल समाज हो, पंजाबी समाज हो, जाट समाज हो, बिश्नोई हो, सबने इसके अंदर सहयोग किया। मुझे कल परसों ही कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा बताया गया, एक किताब बताई है उन्होंने। यहाँ के एक सीएमओ थे जिन्होंने किताब लिखी है, उनके 30 साल के हिसार के प्रवास की डायरी, उसमें से हमको तथ्य मिलेंगे तो आपको फिर दोबारा मिल कर के फिर बताऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। और आपके माध्यम से ये विषय हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को और इवेंचुअली भारत सरकार तक ये विषय को आप पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। नई कमेटी का गठन किया जाए, संस्था फिर से पहले की तरह चलाया जाए। सभी समाजों ने मिलकर इस संस्था को चलाया है, सबने सहयोग किया है। इस मामले में कई जमीन बेची गई है, 700 से 800 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। इस स्कूल ने कई आईएएस अधिकारी दिए हैं, लेकिन जब जी मीडिया संवाददाता परिवेश वात्स्यायन सोमवार सुबह सीएवी स्कूल पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। कैमरे पर स्कूल के हेडमास्टर जगदीश चंद्र को किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। स्कूल बंद हो रहे हैं। आप एक मेरी बात तो सुनिए, आप लोग एकदम आगे। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम जगदीश चंद्र है।
अच्छा जगदीश जी, ये सुनो बात सुनो, हाँ जी। हाई स्कूल है, हाँ। वो चालू है। अच्छा कितने बच्चे हैं? बच्चे अभी मैं आपको आइए। काउंट करके एक आइए। मिनट, आप आराम से। एकदम आराम से ही है आपके साथ इतना सर, आपका एकदम आपको- कॉपरेशन चाहिए सर, सर, है ना। ऐतिहासिक स्कूल है सर, इसका क्या स्थिति है स्कूल की, जरा ये समझना चाहते। ये क्या है सर? बच्चे मैं बच्चा अब सारा मामला आर्य समाज मंदिर सोसाइटी की ओर से था, तो सोसाइटी के अंदर गड़बड़ झाले को लेकर जब हमारी टीम ने सवाल पूछा जिला रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो पता चला कि रजिस्ट्रार साहब के पास और किसी जिले की जिम्मेदारी है, तो हर महीने में 1-2 बार हिसार आते हैं। जिस मामले की जांच के लिए हिसार के एसडीएम ज्योति मित्तल को प्रशासक नियुक्त किया गया, उस जांच में अब तक क्या सामने आया? जवाब वही घिसा पिटा मिला। सवालों के जवाब तलाशते हम पहुंचे लघु सचिवालय हिसार। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, यानी एसडीएम ज्योति मित्तल। ज्योति मित्तल से हमने पूछा कि आखिर जो जांच की कमेटी बनाई गई थी, जिसकी चेयरमैन आप हैं, जांच कहां तक पहुंची? तो जवाब था कि ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सवाल हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर भी पहुंचकर किया, लेकिन रजिस्ट्रार साहब नहीं मिले। वहां जवाब मिला कि रजिस्ट्रार साहब के पास कई और जगह की जिम्मेदारी है। लेकिन अंदर जो अधिकारी बैठे थे उनसे हमने पूछा कि कई सालों से जिस संस्था में गड़बड़ी की शिकायत आपको मिल रही है, क्या आपने फाइलों में एक कलम भी उस पर चलाया? जवाब था नहीं। जवाब था जांच चल रही है। सवाल ये कि आखिर ये जांच कब तक चलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रशासक की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंची? क्या रिकॉर्ड खंगाले गए? क्या वित्तीय दस्तावेजों की जांच हुई? क्या पूर्व पदाधिकारियों से पूछताछ हुई? क्या स्कूलों के बंद होने की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी? क्या दानदाता की मूल भावना सुरक्षित रही? आर्य समाज के परिसर में आवंटित दुकानों की अनियमितता पर दुकानदार और किराएदार दोनों अब खुलकर बोल रहे हैं। मेरी दुकान है जी सीएवी हाई स्कूल के अंदर, जो बाहर दुकान उन्होंने है उनके अंदर मेरी दुकान है जी। मैं ये अपने जी कहना चाह रहा हूँ जी, सीएवी स्कूल ने पहले हमारे ऊपर जीएसटी थोप दिया जी, हालांकि हमारा दुकानदारों का जीएसटी देने का कोई भी नहीं बनता। अब उन्होंने 1 महीने से अब बोल रहे हैं जी हाउस टैक्स अपने जी लगेगा। अगर दुकानदारों का किसी का हाउस टैक्स बनता है तो नगर निगम के अंदर पीआईडी होती है जी अपनी, ना तो उन्होंने को पीआईडी हमको दे रखी और ना अपने कोई हाउस टैक्स की कोई रसीद अपने जी दे रहे। और फिर कोई भी दुकान या तो कोई बेचने जाए या कोई खरीदने जाए, सीएवी स्कूल से ही उतरती है, नाम चेंज होता है जी, उसका कोई भी मापदंड नहीं है जी। अगर कोई आर्य समाज मैनेजमेंट का कोई खास चहिता आदमी हो तो वो चंद पैसों में हो जाती है जी। आर्य समाज से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। आर्य समाज की तरफ से एक केस डाल करके जो अरविंद शर्मा के अगेंस्ट डाला गया था सीएवी स्कूल के द्वारा, उसमें 2 दुकान खाली कराई गई थी, 25A और 25B दुकानें थी। उनको कोर्ट से इस बेस पे खाली कराया गया कि यहाँ हम पैथोलॉजिकल लैब बनाना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जिसके व्यापक दुकानें व प्रॉपर्टी खाली होगी। उसके उपरांत आर्य समाज के जो कथा प्रधान हैं, इनके द्वारा अपने किसी नॉन पर्सन के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके और करोड़ों रुपये में दोबारा इसको पगड़ी पे बेच दिया गया। मैं किराएदार हूँ। उस मंदिर मार्केट में ये दुर्दशा थी, जब मैंने लिया था तो वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। लेडीज़ और जो स्टाफ काम करने आता था उनको दिखते थी। 274 मेले विद फोटोग्राफ्स समाज कल्याण को डाली, स्वच्छ भारत मिशन को डाली, डीसी हिसार को डाली और इनको भी डाली आरएस में। ये तो चिट्ठियों का कभी जवाब भी नहीं देते थे। 274 मेलों के बाद तब जाके इन्होंने 3 साल में जाके सुनवाई की। इनके प्रधानों के पास कई बार गए हम लोग, लेडीज स्टाफ को भी साथ लेके गए, तब भी इन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं किया। और ये हमेशा क्लेम करते हैं कि हम लोग सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, वैदिक प्रचार करते हैं और गरीबों का उन्मूलन के लिए काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते। सवाल बहुत हैं और उन सवालों को इंतजार है अपने जवाब का, क्योंकि इस भरोसे और भावना से खिलवाड़ हुआ है जो इस संस्था से अनगिनत लोगों की जुड़ी है और वो चाहते हैं जवाब और इंसाफ। इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं मिलता। इतिहास ऐसी ही इमारतों में सांस लेता है। इतिहास
ऐसे ही परिसरों में जीवित रहता है जहां कभी सपने तैयार किए गए थे। आज हिसार अतीत की कहानी सुनना नहीं चाहता। आज हिसार भविष्य के सवालों का जवाब चाहता है, और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक जी मीडिया की यह मुहिम यूं ही जारी रहेगी। हिसार मांगे हिसाब। कैमरामैन सुनील बेस्ट के साथ परिवेश वात्सेन, जी मीडिया, हिसार।